अब बात मत कीजिए भाई, बात करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? ओके। देखिए स्टूडेंट, एमओटी में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन तक पे आपका क्वेश्चन आ सकता है? 20। और डाई एटॉमिक क्या रहेगा? 2 एटम एक साथ, मैक्सिमम यही रहेगा आपका। और यहाँ पे ऑर्बिटल का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा पाई डेल या सिग्मा स्टार पाई स्टार या डेल स्टार, यही है ना। और यहाँ पे ऑर्बिटल के बीच में कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है कम है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी अकॉर्डिंग टू अफवाह ही होगा कि जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। बट एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल 2px और 3px, तो इसका कंपेयर करने के लिए n+l लगाते थे। बट यहाँ पे n+l के जैसा कोई रोल, तो यहाँ जो एनर्जी लेवल हम लोग डिसाइड करेंगे वो टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेरिमेंट, राइट। पहला बात तो ये हो गया। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 रहेगा, कितना? तो उसको लाइटर मॉलिक्यूल में काउंट में लेते हैं। क्या बोलते हैं? और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 14 रहेगा, एक नाम दे दिया गया है, हेवियर मॉलिक्यूल में काउंट मिलते हैं। यहाँ तक हो गया? देखिए, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से लाइक 15 रहेगा तो मेरा ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 1s। इसका मतलब 1s ओवरलैप किया होगा। एटम का कौन कौन? एटम का वन ऑफ द एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s, तो 2 हो गया, तो उससे 2 बना, एक सिग्मा स्टार। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल इसका है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहाँ भरेंगे? उस पर कहाँ जाएगा? उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल ऑर्बिटल काउंट कीजिए तो 6। तो मान लेते हैं कि किसी एटम, 2 एटम है और एटम ए
और एटम बी दोनों का 2p इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? तभी इसका नाम 2 दिया गया है। करेक्ट। ये जो 1 और 2 इंडिकेट कर रहा है उस एटम का जो भी ऑर्बिटल है उसका सबसेल। क्या इंडिकेट कर रहा है? सबसेल। तो ये 2p और ये 2p, इस 2p के अंदर कितना बॉक्स? 3 ऑर्बिटल ना, 2px 2py 2pz। और इसके अंदर भी कितना? तो आप 3 + 3 6 बॉक्स मिला रहे हैं। हाउ मेनी बॉक्स? 6। तो 6 को अगर मिक्स कर रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलना चाहिए। बट उसमें से 2p और 2p मिलेगा तो उसमें से एक तो सिग्मा बनाएगा। सिग्मा कौन सा बनाएगा? px py या pz? तीनों में से कोई भी एक। अगर 2px सिग्मा बनाया तो उसका नाम सिग्मा 2px दे देते। राइट। तो सर आपने तो सिग्मा 2pz, तो भाई pz भी तो सिग्मा बना सकता है। तो pz अगर सिग्मा बनाएगा तो px और py क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। 2 एटम के बीच में सिग्मा तो एक ही रहेगा मैक्सिमम, बाकी रेस्ट क्या रहेगा? पाई रहेगा। करेक्ट। लेकिन जनरली बुक्स वगैरह में देखता हूँ कि इसी को ऐसे ही सिग्मा 2pz ही लिखा रहता है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप सिग्मा 2px लिखते तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? 2py और 2p पाई 2py और पाई 2pz। बट इस सीक्वेंस में लिखा रहता है तो इसलिए मैं भी आपको उसी सीक्वेंस में लिख दिया। करेक्ट। मेरे बात को समझ में आ गया? समझे नहीं समझे? तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऑर्बिटल? 6। इसका मतलब, और उसमें कौन सा? सबसेल 2 का सबसेल, सर सेकेंड ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का p। तो a का भी 2p मिला होगा, b का भी 2p, और अपना ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप करवाया होगा। तो टोटल कितना ऑर्बिटल मिक्स ओवरलैप के लिए रेडी रहा है? 6। तो कितना ऑर्बिटल बनेगा? 6 बनेगा। उसमें हाफ क्या रहेगा? बॉन्डिंग, और हाफ क्या रहेगा? एंटी बॉन्डिंग। करेक्ट है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? इसको एक साथ लिखने का मतलब क्या हुआ? इसको एक साथ लिखने का मतलब हुआ कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। क्या सेम है? इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल? डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। करेक्ट है ना? तो मान लेते हैं, लिखिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। अब यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो गया। करेक्ट है? और आपके हाथ में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक समझ रहे मैंने क्या बोला? फील्ड, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देंगे या यहाँ देंगे? सर किसी को भी देंगे, दोनों का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। करेक्ट। अब यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब मेरे हाथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। यस। कौन सा रूल? बोले हुन्स रूल। हुन्स रूल का यही रूल था ना कि डीजनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे विथ पैरेलल स्पिन। अब यहाँ तक आ गए और आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक देंगे, फिर पेयरिंग किसको करेंगे? दोनों में से किसी एक को पेयरिंग करेंगे। करेक्ट। ऐसा नहीं कि सर 3 है तो आपने 2px 2 क्यों लिख दिया, 2py 1 क्यों लिख दिया? आपकी मर्जी, आप 2py 2 लिखिए, इसका 2px 1 लिख दीजिए। करेक्ट। ये दोनों भी आपस में क्या है? और इस ये मैंने एक ऑर्डर में दिया है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? अफबाउ। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ये अफबाउ का कॉन्सेप्ट था। और आप जानते हैं अफबाउ वाज ग्रेट साइंटिस्ट। अफबाउ साइंटिस्ट नहीं है भाई, एक टर्म है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। हाँ भी बोल रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? चलिए, आपको ऐसे अरेंज करने के बाद अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करना रहेगा तो क्या यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? यहाँ विदाउट स्टार वाला में बॉन्डिंग, और स्टार वाले को क्या बोलेंगे? वहाँ के इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग। करेक्ट है ना? बस लिख लीजिए, हो गया।
अब देखिए स्टूडेंट, इस एनर्जी लेवल को ऑप्शनल है, आप कोई आप 11th क्लास का स्टूडेंट तो है नहीं, बट इसी को हम लोग ऐसे दिखाते रहते थे। यहाँ से यहाँ तक को एनर्जी लेवल पे अगर शो करना हो तो इसको ऐसे दिखाया हुआ रहता था, 1s करेक्ट। ये हो गया सिग्मा 1s और ये क्या हो गया सिग्मा स्टार। इसको प्रेजेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्या मिक्स कर रहे हैं, 2s ना, तो 2s और ये भी क्या 2s, तो ये क्या रहेगा सिग्मा 2s और एक क्या रहेगा स्टूडेंट, आज वेडनेसडे है ना, ओके। आपका आज तो बायो का भी जूलॉजी क्लास रहता है, उसका आईडी शायद अभी तक नहीं मिला है, राइट? ये मिल गया है लेकिन क्लास होगा। जो कल आईडी मुझे ही बनाना था, मैं दिमाग से निकल गया। खाली एक बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता हूँ। आप लोग क्या सोच रहे थे, नहीं होगा? चलिए उसके बाद यहाँ देखिए, एक क्या हो गया 2p, एक साथ मैंने 2p को लिख दिया, और ये जो दो दिखाते हैं तो एक एटम ए का एक एटम बी का, करेक्ट। ए भी है 2p, बट ए एटम ए का एटम 6 हो गया। इनिशियली दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जनरली जो ऑर्बिटल को ओवरलैप के लिए लेके जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जनरली सेम एनर्जी लेवल को ओवरलैपिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, सेम एनर्जी लेवल। तो इसमें सबसे कम एनर्जी लेवल किसका रहेगा? सिग्मा 2pz, करेक्ट। उससे ज़्यादा किसका रहेगा स्टूडेंट? इन दोनों का नाम क्या है? पाई 2px अब पाई 2p बाई, ऐसे तो दिखाया रहता है। और उसके बाद बोलिए पाई स्टार 2px अब पाई स्टार, करेक्ट। और सबसे ऊपर कौन रहेगा? सिग्मा स्टार। इसको ड्रॉ मत कीजिए, इसी चीज़ को मैं डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, राइट। तो आपको नहीं था कि यहाँ पे जानने के बाद ही ये ड्रॉ हो सकता था, करेक्ट। इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेरिमेंट। हो गया ना? इसको हटाया जाए। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर या उससे कम रहेगा, बस एक ही डिफरेंस है। बोले क्या डिफरेंस है वो? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2s, करेक्ट।
उसके बाद पाई टू पी एक्स, अब पाई टू पी वाई पहले आ जाता है और सिग्मा टू पी जेड, यस, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए किसी एक का याद रखते हैं और अगर एक ट्रिक आपको पता है तो दूसरा भी आपसे याद हो जाएगा। तो बियॉन्ड 14 और अप टू 14 में एक ही डिफरेंस है, इन दोनों के बीच एक्सचेंज होता है, करेक्ट। बाकी 100% डिटो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अगर ऐसे लिखा रहेगा सिग्मा 2s1, इसका मतलब क्या समझिएगा, मतलब इस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल है ना, ये क्या है ऑर्बिटल, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के आपस में पेयर्ड अप है, इसका मतलब अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड रहेगा मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा पैरामैग्नेटिक, करेक्ट है। यहाँ देखिए, आप टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे मानते हुए 20 तक जाना है, कहाँ तक, और उसका मॉलिक्यूलर और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ देखिए सब लोग क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। सर तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 किसका नहीं पता है, बट जिसका भी रहेगा 1, हम लोग यही सेम बात होगा। मान लेते हैं कैलकुलेट में H2 प्लस लिख दिए, क्या लिख दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो इस पे सेट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे नहीं पता है कि किसका रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन, पर जिसका भी 10 रहेगा बात तो वही रहेगा। और उसके बाद लिखने के बाद आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, निकल पाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर के बाद आप अनपेयर्ड निकालिएगा। अगर 0 रहेगा तो 0 लिखना है, और 1 रहेगा 2 रहेगा जितना भी रहेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर साइड में पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है वो लिख लीजिएगा। काम कीजिए अभी। अच्छा मुझे लगा कि बात को समझ गए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 11, इसका मॉलिक्यूलर और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 8 खर्च हो गया, और टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, करेक्ट है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 में इसका मतलब लेस देन 14 है, लेस देन इक्वल टू 14। तो इसके बाद क्या आता था पाई ना, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। पहले अब आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, पहले एक एक देंगे, 10 हो गया, एक और बचा है, किसी एक को पेयरिंग कर देंगे, ऐसे लिखने के लिए बोला हूँ। एक मिनट रुकिए, अब इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए कैसे लिखना था। यहाँ तक हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या फार्मूला था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7 7। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2 और 2 4, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1. 1 मिनट यहाँ तक काम कर लिए। अब आप बताएं, इस एग्जाम्पल से पूरा समझ लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा।
एक किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले? बोले टोटल ओवरऑल, राइट। अब इसी में आपसे पूछेंगे अनपेयर्ड कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये पैरामीट्रिक है डायमैग्नेटिक। इसका मतलब इस थ्योरी में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 11 आता है तो 1 अनपेयर्ड मिलेगा ही मिलेगा पक्का, क्योंकि 11 किसका है वो तो मैंने आपको बताया नहीं, रैंडम ले लिया, तो 11 जिसका भी रहेगा यही सिचुएशन होगा, तो ये पैरामीट्रिक रहेगा विथ 1 अनपेयर्ड, करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन में पूछेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओनली पाई बॉन्ड, ये था ओवरऑल, जिसमें पाई और सिग्मा दोनों ऑर्डर था। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओनली पाई, तो सिर्फ हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पाई का काउंट करेंगे, तो पाई का कौन रहेगा? 1 मिनट, 3 -0 और डिवाइड बाई 2, हाउ मच? 1.5। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा, बोलिए भाई प्रॉब्लम क्या है? सिग्मा वाला सिर्फ काउंट कीजिए, राइट। तो 4 माइनस, ये ऐसा जनरली एक स्टेटमेंट में बोलते रहता हूँ बार बार, और 99% के लिए करेक्ट है कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। यहाँ तो सिग्मा है ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ किसका निकला है? पाई बॉन्ड का। सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर तो अगला नीट में आने वाला एग्जाम क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पे 2019 में पूछा गया है जेईई मेन में, इस टाइप का कि सेपरेट करके सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर और पाई का बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। तो जो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था वो सिर्फ पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर था, उसमें सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 है। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये थ्योरी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरी बोल रहा है, राइट। तो ये पूरा इस तरीके से आ सकता है, सेपरेटली इसका भी आ सकता है और इसका भी आ सकता है, बट वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस वन ओनली, राइट। इसी को सेपरेट करके ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा ना कि सिग्मा नहीं सर लेकिन पाई है। जनरली हम लोग बोलते क्या रहते हैं कि पहले सिग्मा बनता है उसके बाद, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हुआ है। लिखिए, अब यहाँ देखिएगा, अब समझ आया कि मुझे क्या चाहिए था। तो इसी को मैं क्या नाम बोल रहा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक। कहाँ से कहाँ तक लिखना है? 1 से लेकर 20 तक लिखना है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? इट इज पैरामेग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1। अब 2 है तो 1 और डायमैग्नेटिक। 3 है तो पैरामेग्नेटिक। 4 है तो 0 डायमैग्नेटिक। 5 है तो पैरामेग्नेटिक 1 अनपेयर्ड। 6 है तो 1। 7 है तो कितना? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से लेकर 20 तक मैं बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग मिलाते रहिएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 रहा होगा और 8 डायमैग्नेटिक रहा होगा, करेक्ट। 9 है तो हाफ रहा होगा 0.5, राइट। मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग सिर्फ मिलाइए। इसका 1 रहा होगा, सही है। इसका 1.5 रहा होगा,
इसका 2 रहा होगा, इसका 2.5 रहा होगा, इसका 3 रहा होगा, इसका 2.5 रहा होगा, इसका 2 रहा होगा, बट पैरामीटर ही राइट। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहा होगा पैरामेग्नेटिक, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 रहा होगा डायमैग्नेटिक, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ रहा होगा पैरामेग्नेटिक, और इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 8 से 20 तो ऐसे भी है, एक पैटर्न है उस पर सेट कर गया, इसलिए मुझे याद है एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सेट कर गया है। तो 7 तक तो ऐसे भी 7 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो सबको याद रहेगा, क्योंकि 7 तक में तो बियॉन्ड 14 और लेस देन 14 का इक्वल ही रहता है पैटर्न राइट। और तो इस पैटर्न के वजह से एटलीस्ट इस कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ तक तो आप लोग मिला लिए करेक्ट। लेकिन में देखिए हम लोग जब एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो सबका लिखेंगे, बाद में शॉर्टकट ट्रिक काम करेगा, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन लेट अस सपोज एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनका लाइफ का टारगेट ही बन गया कि आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपसे लिखवा ही देना है एग्जाम में, तो बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा बॉन्ड का से पूछेंगे, तो सिग्मा का पूछेंगे या पाई का पूछेंगे, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये तो बॉन्ड ऑर्डर टोटल है ना, तो टोटल का पैटर्न याद रखेंगे, बट कितना का पैटर्न याद रखिएगा, सिग्मा और पाई का तो अलग अलग याद रखेंगे नहीं। दैट्स भाई आपको एटलीस्ट उन दोनों में से किसी एक का रटिए ऑर्डर, और दूसरे का याद रखिएगा कि एक ए यहाँ चला जाता है, कौन, सिग्मा 2pz बीच में चला जाएगा, तो सिग्मा 2pz पहले रहता है बियॉन्ड 14 के लिए, और सिग्मा 2pz बीच में रहता है पाई वाले 2 पाई का, पाई और पाई स्टार के बीच में, यही तो डिफरेंस है। इसको हटाया जाए, हाँ 14 के बाद इंटरचेंज होने का कारण यह है कि 14 के बाद जो एक्सपेरिमेंट में दिखा गया होगा एनर्जी लेवल का लेवल ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी है, टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। इसका तो एक लाइन का आंसर है कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है। अब यहाँ देखिए ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, लाइफ आसान हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 करेक्ट, 13 12 11 10 9 8 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, अब यहाँ से राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ से माइनस करते रहिए, दिस इज द पैटर्न करेक्ट। तो 14 का याद, तो 8 से 20 तक तो याद रख हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाई चांस भूल भी गए या टाइम बच जाएगा ना, कितना बार लिखिएगा, 3 के बीच में कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो आप लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे तो यहाँ से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हाफ, इस 14 से 15 आया, हाफ माइनस कर दीजिएगा, इसमें से कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ है 1 पॉइंट, तो इसके रेस्पेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे उतना उतना हाफ हाफ माइनस करते चलिए, 1 हाफ 0, इधर से इधर जाइए, 2.5 2 1.5 1 हाफ, दिस इज द पैटर्न। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा। बट ये जो पैटर्न था किसका था, टोटल बॉन्ड ऑर्डर का, सिग्मा और पाई का, तो सिग्मा और पाई के टाइम पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्ट। ये नोट कर लीजिए, ये पहला ट्रिक हुआ। सेकेंड ट्रिक है कि यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, 1 से 20 तक में
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऑल आर ऑड। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑड। ऑल आर पैरामेट्रिक विथ वन अनपेयर्ड। ऑल आर पैरामेट्रिक विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जितना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऑल आर डाई मैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 और 16। एक्सेप्ट 10 और 16 वो दोनों पैरामेट्रिक है विथ टू अनपेयर्ड। कितना अनपेयर्ड? 2। इस लाइन को लिख लीजिए। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज ऑड देन पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड। देन पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड। एक और पॉइंट लिखिए। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर इवन, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर इवन देन डाईमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 16 except 10 and 16 which are paramagnetic with two unpaired. यहाँ तक हो गया एवरीवन? चलिए स्टूडेंट, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला प्रॉब्लम दे रहा है, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और सबका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए। देखिए कैसे टाइम बच जाएगा आपका। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 14 ना, और इसमें 15, इसमें तो 14 का बॉन्ड आपको याद नहीं है? 3 2.5 2 1.5 1। इलेक्ट्रॉनिक को भी लिखना पड़ा, कितना फास्ट हो गया, 10 सेकंड काम था, राइट। और अब इसमें इन सब में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जस्ट उल्टा रहेगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन? सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा? O2 2 माइनस, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 प्लस, और सबसे कम किसका रहेगा? O2 प्लस। करेक्ट है? सही है ना? बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या रहेगा? और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। फिर अब देखिए, आपको एग्जाम में एक साथ इतना नहीं आएगा, एक साथ 3 या 4 आएगा, बट एटलीस्ट बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो इसके लिए तो विदाउट राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आप शॉर्टकट में चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा 1 से 20 तक लिख कर ऑब्जर्व कर लिए हैं। हाँ, लेकिन अगर पाई और सिग्मा का अलग अलग पूछा जाएगा देन, तो पाई और सिग्मा का अलग अलग पूछने का मतलब है कि इनडायरेक्टली आपसे कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए आप प्लीज़ इसको रट के रखिएगा। दोनों मत रटिए, एक एटलीस्ट रटिए। शॉर्टकट ट्रिक तो है ही, बट कभी कभी शॉर्टकट ट्रिक से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे एकदम इंटेंशनली नहीं आपसे लिखवा ही देना है, मैं आपसे पूछ लूँगा टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2 प्लस। टोटल नंबर ऑफ व्हाट? एंटी इलेक्ट्रॉन। तो एंटी इलेक्ट्रॉन तो आप रट के रखे नहीं हैं, तब तो पक्का लिखना पड़ेगा, समझे? इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ
ट्रिक के सहारे जिंदा हैं। मतलब मेन चीज़ भी जानिए, ट्रिक्स भी जानिए। ओके स्टूडेंट, इसमें कौन कौन सा पैरामेग्नेटिक है? ये है डाई, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है ना, यही तो रटे थे अभी। चलिए CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना फास्ट? इतना टाइम लगेगा? 3। CN माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 3। मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन से मतलब था, राइट? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 14। 7 और 6 13। एक गेन किया है तो 14 जिसका भी रहेगा, यहाँ सब में डायटोमिक है, राइट? तो 14 जिसका भी रहेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। करेक्ट है ना? समझे नहीं समझे? इन सब का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। N2 प्लस N2 N2 माइनस। तो एक काम कीजिए, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, ठीक है? कितना है बॉन्ड ऑर्डर? सही है ना? तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? N2 प्लस इक्वल टू व्हाट? सही है? C2 मुझे बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा का चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर पाई का चाहिए सेपरेटली। इसका कितना है? 0 है और इसका 2। बड़ा अनयूजुअल दिख रहा है नहीं? जिसको होना चाहिए वो नहीं है, बट यही फैक्ट है। एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होगा, आपको यही आंसर लगा के आना है। करेक्ट है ना? तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू व्हाट? 2 रहेगा। तो ये देखिए, एक बार जेई मेन में आ गया है तब प्रबल संभावना कहाँ आने का रहेगा? जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन नीट के लिए फेवरेबल, और ये टफ है भी नहीं, और उनको भी पता है कि स्टूडेंट आर वेरी मच फेमिलियर विथ ओनली टोटल बॉन्ड ऑर्डर। सिग्मा पाई को डिवाइड करके नहीं देखते हैं। एनो प्लस एनो माइनस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए।
इसका कितना इलेक्ट्रॉन 15 ना, सॉरी 16, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 3 2। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NO माइनस ग्रेटर देन NO ग्रेटर देन NO प्लस, करेक्ट है ना। इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, He2 और He2 प्लस में विच आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब किसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, राइट। यस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, ऐसा कितना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे He2 प्लस 2 हीलियम एटम आपस में एसोसिएटेड रहेगा। थोड़ा ही बॉन्ड बना, पार्शियल बना, बट बना तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बना है। दिस इज द रीजन कि हीलियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, बट इस फॉर्म में रहने के बाद अगर इस पर प्लस कैरेक्टर आ गया तो इसके रेस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। हीलियम 2 लेस देन हीलियम 2 प्लस स्टेबिलिटी का ऑर्डर, करेक्ट। इसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस टाइप का पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से क्या बन जाएगा, किस टाइप का, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक कैरेक्टर। बट सिग्मा और पाई निकालना रहेगा तब उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ा रहे थे तो एक आपको फार्मूला दिया है, P प्लस P इक्वल टू पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक। ज़्यादा पैरामैग्नेटिक 2 अनपेयर 3 अनपेयर तो 5 अनपेयर हो गया ना। अब P प्लस D क्या था, करेक्ट, और D प्लस D 0 अनपेयर प्लस 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन तो पता है, फिर से एक बार लिख लीजिए। ये है पोटेशियम, आगे आप लोग बोलिए, पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए ऑनलाइन के स्टूडेंट आंसर दे दिए। रिडॉक्स पढ़ाए थे ना आपको, अब बताए थे ऑक्सीजन पे अगर ऑक्सीजन वो एक ऑक्सीजन का रहेगा -2 तो नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं, -1 रहता है तो पेरोक्साइड बोलते हैं, -½ आता है तो सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, -1/3 रहता है तो ओजोनाइड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या रहेगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी आ चुका है। पूछा गया है कि KO2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, लिखिए इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। यहाँ देखिए, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या दिया था कि जब आयनिक कंपाउंड रहेगा तो उसको कटायन और अनायन में ब्रेक कर लीजिएगा, करेक्ट। K प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिख सकते हैं, तो जहाँ कटायन का लिखने का तरीका है कि पहले उसका न्यूट्रल लिखिए। तो K प्लस से अगर पोटेशियम का न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन सेपरेटली लिखने के बाद अगर 1 इलेक्ट्रॉन का आउट करते हैं तो जस्ट लाइक आर्गन हो जाएगा, तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसका निकालिए मैग्नेटिक कैरेक्टर MOT से, MOT से तो निकाल सकते हैं सेपरेटली। तो 17 हो गया, मतलब 1 अनपेयर। तो D प्लस P इक्वल टू व्हाट, P। तो ये क्या है, पैरा
और जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, कलरफुल होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट जनरली पैरामैग्नेटिक कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पढ़े हैं ना सॉलिड स्टेट में, एफ सेंटर। सॉलिड स्टेट आप लोगों को पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, कवर हो चुका है? अच्छा सॉलिड स्टेट बाकी है मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया है, मुझे लगा कि साथ साथ कवर हो गया। एक लिखिए, जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलरफुल। मैं जेई मेन के बच्चों को माइंड में रखते हुए दुआ कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ कि थोड़ा जेई मेन देर से हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके, राइट। जैसे आज मैं रोटेशन स्टार्ट किया था, सुबह सुबह मेरे मन में ख्याल आया कि आप लोगों को बुला लेते हैं, एटलीस्ट मैथ वाले बच्चों को, क्योंकि बायो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं आप, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना जेई मेन तक तो वहाँ पे कवर हो ही जाता। रोटेशन 12th को स्टार्ट किए हैं, फिर उसके बाद SHM पढ़ाएंगे, फिर वेब पढ़ाएंगे। आप लोग को मर्ज नहीं करूँगा, घबराइए नहीं, ऐसे ही आप ओवर बर्डन हैं, बोलते ही घबरा जाते हैं। बट कुछ टॉपिक का स्टार्ट करूँगा, लाइट टॉपिक लाइक मॉडर्न, क्योंकि 11th में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं ना, तो उतना आप कोप अप कर सकते हैं, लाइट टॉपिक आप ले सकते हैं। बट मैकेनिक्स में जो मेरा सीक्वेंस अभी है उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, एकदम लाहे लाहे मैकेनिक्स पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए स्टूडेंट, ये हो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। सबसे पहले तो इसका नाम बताइए। एक मिनट, मैं एकदम डिट्टो जान रहा था कि आप बेरियम सुपर ऑक्साइड बोलिएगा, क्योंकि आप यहां से देख लिए भाई भाई, राइट भाई, ऐसे नहीं होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एक ऑक्सीजन का, अब गलती से इसका +2 है तो एक ऑक्सीजन का -1 यहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो इसका ये बेरियम, देखिए आपकी वजह से मैं भी लिख रहा था, पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड को तो एक लाइन लिखवा दिए थे कि सुपर ऑक्साइड सिर्फ अल्कली मेटल का ही होता है, बाकी का सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट। लिथियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम, और उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी थर्मोस्टेटिक का लिखवाया था वहाँ पे, तो 5 होता है। चलिए एक क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक। तोड़ के देखेंगे ना, ऐसे कैसे आंसर देना स्टार्ट करते हैं भाई, तोड़ के देखेंगे। Ba2+, राइट, और O2-, बेरियम 2+ का देखिए इस पैटर्न पे बैठेगा, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, तो इसमें अनपेड कितना है, 0, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, जस्ट लाइक नियॉन। ए हो इसमें 18, जस्ट लाइक आर्गन। इन सब में अनपेड क्या रहेगा, 0 रहेगा। कितना रहेगा, एक सीक्वेंस पे चलेगा, तो ये क्या रहेगा, डाईमैग्नेटिक। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 18, राइट। तो 18 है तो ये भी क्या हो गया, तो D+D = D, डाईमैग्नेटिक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यही नीट में आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए 2 टर्म है, होमो एंड लूमो। इसका फुल फॉर्म लिखिए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मिनट, मैंने क्या फुल फॉर्म लिखा, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। पहले इसको समझ लेना है, एक मिनट रुकिए।
इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक तोड़िए, ये क्या हुआ, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जितना भी मॉलिक्यूलर आपने इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ ध्यान सुनेंगे, जितना आपने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखा, करेक्ट, लिख चुके। फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1। तो 1 का मतलब है कि मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया। ये मेरा किसी का हुआ, किसका रहा होगा ये, 2 2 4 2 6 1 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7। तो कहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। इसके बाद है क्या, ऑर्बिटल तो है लेकिन खाली है ना, ऑर्बिटल तो है, तो इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल रहा होगा, पाई 2px लेस देन 14 हो गया ना, लेस देन इक्वल टू 14, पाई 2px पाई 2py, उस पर सिग्मा 2pz बोलते रहिए। मैं टोटल इलेक्ट्रॉन 7 लेकर आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार। जनरली हम लोग ये सब लिखते नहीं हैं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक में सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल नहीं बोलते हैं, ऑक्यूपाइड एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन है। इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका है, तो ये था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी। जितना भी ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसमें से सबसे ज़्यादा जिसका एनर्जी लेवल रहेगा उसी का नाम क्या रहेगा, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी, करेक्ट। तो लूमो का इसका मतलब है कि मैं बाद में, तो मैंने तो वही तो बोला कि जितना में भी इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज़्यादा वाला, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 7 रहेगा, 13 भी तो हो सकता है। इसलिए जहाँ जितना में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल को क्या बोलेंगे, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो बोलेंगे, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए लूमो का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी। लोएस्ट ऑक्यूपाइड के उल्टा अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लोएस्ट टर्म स्टैंड फॉर व्हाट, फॉर एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ जो लोएस्ट मैं बोल रहा हूँ किसके लिए बोल रहा हूँ, एनर्जी के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि वैसा सारा, यहाँ देखिएगा सब लोग, वैसा सारा ऑर्बिटल जो वैकेंट है, अनऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें जिसका सबसे कम एनर्जी लेवल रहेगा, उसमें उन सब में जिसका सबसे कम एनर्जी लेवल रहेगा उसका नाम क्या बोलेंगे, लूमो। अब एक मिनट, तब पूछा जाएगा होमो और लूमो में किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा, यही मिस्टेक की वजह से मैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म देखिएगा, आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा और लोएस्ट मतलब इसी में फंस गए। बट एक्चुअल में यहाँ इसका मतलब क्या था कि जितना भी आपके पास ऑर्बिटल खाली है उसमें सबसे कम वाला, तो जो सबसे कम वाला है वो ऑब्वियसली जहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा है उसमें तो ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इस एग्जांपल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 के लिए ए और ए आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक खाली डब्बा है, उससे सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है, इन दोनों का, दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, 7 है, तो दोनों को नाम लिखेंगे। तो ये दोनों क्या हुआ, लूमो। और ये क्या है, अब खुद बताइए, इसमें या इसमें किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, लूमो का ज़्यादा है, हाँ या ना। इसका मतलब लूमो का एनर्जी लेवल होमो से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, समझ गए। तो किसी भी टोटल इलेक्ट्रॉन 12 के लिए, 13 के लिए अगर होमो और लूमो को नाम पूछा जाएगा ऑर्बिटल का ऑब्जेक्टिव में, तो नाम बता पाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक को कौन सा लिखना पड़ेगा। और ये तो डिक्लेयर हो गया कि लूमो का एनर्जी लेवल होमो से ज़्यादा रहेगा। बट अगर ये बात को क्लियर नहीं करते तो आपको लगता कि सिर्फ
नाम लिख के छोड़ते तो आपको लगता है कि इसमें टर्म लोएस्ट है, इसमें टर्म क्या है, हाईएस्ट है। बट एक्चुअली लूमो का एनर्जी लेवल होमो से ज़्यादा होना भी चाहिए था, तभी तो वो खाली रह गया। अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर रहे थे, वो खाली क्यों रह गया? इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहा होगा, उससे पहले वाला भर गया होगा जिसका एनर्जी लेवल कम रहा होगा। करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए, अब अभी जो एक प्रॉब्लम में डील कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, उसको सिर्फ सुन लीजिए, लिखना आपका काम है, ठीक है। मैंने बोला कि होमोलूमो पे क्वेश्चन बन जाएगा एवरीवन, यही पूछा जाएगा। जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलरफुल। क्या बोले हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर व्हाट? कलरफुल। करेक्ट। लेकिन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मैक्सवेल का एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और वो थ्योरी क्या था? एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनका ड्रॉबैक था, राइट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड मतलब डीलोकलाइज, अगर डीलोकलाइज होगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा। करेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अगर विजुअल जोन में फॉल कर गया तो कलर दिखेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि अगर कलर के लिए किसका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए O2 क्या है, डाई मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था भाई? तो अनपेयर्ड कितना था? 2। बट हम लोग तो एयर ले रहे हैं ना, उसमें ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। क्या आपको पता चल रहा है कि हरा या पीला या रेड क्या ले रहे हैं गैस? बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, राइट। इसका मतलब है कि इवन इफ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है थोड़ा एडवांस लेवल पे, इवन इफ ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बट इट इज कलरलेस, एक्सप्लेन। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? लिख लीजिए। इवन इफ ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक but it is colorless in visual light. करेक्ट। अब एक मिनट, घर पे जो आपका यस, इवन इफ ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बट इट इज कलरलेस इन विच जोन? विजुअल जोन, विजुअल लाइट, राइट। का कहने का मतलब है कि वाइट लाइट का मतलब क्या? विबग्योर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल कलर। ये मेरा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन। तो देखिए आपके यहाँ जो रहता है ना आरओ वाटर फिल्टर, उसका उसमें आरओ रहता है, ईवी भी तो रहता है। ईवी स्टैंड फॉर व्हाट? अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट ट्यूब रहता है, वो क्या रहता है? वो कभी कभी ख़राब होने से उसको चेंज करना पड़ता है। तो उसको देखिए, उसको जब वो ट्रांसपेरेंट है, ऊपर में ग्लास का या फाइबर का बॉडी है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो अगर ऑन कीजिएगा तो देखिएगा वो जब जलता है ना तो वहाँ पे येलोइश ग्रीन कलर नज़र आता है। कैसा कलर? मैंने ऑब्जर्व किया अपने घर पे, येलोइश ग्रीन। तो एक मिनट, यस वही कलर रहता है। जब वो जलता है तो आसपास में एयर रहेगा ना। और कौन सा लाइट है? नाम ही है भाई यूवी का मतलब क्या? वो अल्ट्रा वायलेट ट्यूब लगा रहता है, वो अल्ट्रा वायलेट रे प्रोड्यूस करता है। उसका काम रहता है एक्चुअली बैक्टीरिया को मारने के लिए। क्यों लगाया गया कोई भी? हाई एनर्जी लेवल का है, हाई एनर्जी लेवल का मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ हाई एनर्जी लेवल का फोटोन रहा होगा, तो जो भी वाटर वगैरह में बैक्टीरिया रहा होगा, बाहर से सप्लाई हो रहा है तो उसको किल करेगा, किलिंग द बैक्टीरिया। शायद मेरा सेंस यही समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली वो येलोइश ग्रीन नज़र आता है क्योंकि उसके आसपास का एयर, मैं जो अब सोच रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को जब हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट में किसमें डालते हैं तो ऑक्सीजन गैस कलरफुल नज़र आता है, और उसका कलर होता है येलोइश ग्रीन, येलो प्लस ग्रीन का मिक्सचर। बट येलो प्लस ग्रीन का, बट ऑर्डिनरी लाइट में
कलरलेस। हम लोग कौन सा लाइट में है? ऑब्वियसली ऑर्डिनरी। अल्ट्रावायलेट में आप जिंदा रहेंगे क्या? ये तो हल्क मूवी हो जाएगा। एक मूवी था ना जिसमें वो पूरा रे ले लिया था, राइट? मैं देखता हूँ अगर हॉलीवुड का तो थोड़ा साइंटिफिक भी देखते रहता, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, वो चीज़ें याद रहता है। 1 देखा हूँ। अब कहाँ मूवी देखने का टाइम मिलता है स्टूडेंट? अब कितना आपके सामने रोते रहें। अभी अगर बैठ के 3 आवर घर पे जाके मूवी देखेंगे तो 3rd वर्ल्ड वार वहीं पे हो जाएगा। इसलिए मूवी वगैरह से बहुत दूर हो गए। बट एक टाइम पे यही मेरा सबसे, कितना बार शेयर किया, सबसे बड़ा बिग पॉइंट IIT के प्रिपरेशन नहीं था मूवी देखना। जब मैं डेली सोचता था, डेली कसम खाता था कल से नहीं देखूंगा, अब फिर कल देख लेते थे एक। लेकिन वो देखने के बाद इतना गिल्टी होता था कि उस दिन का स्टडी 13 आवर पहुँचाते थे। देखते भी थे लेकिन उसके अगेंस्ट में काम भी करते थे। लास्ट में नहीं देखे, लास्ट 5 मंथ जहाँ पे अब हो गया कि अब इस बार अगर नहीं हुआ IIT तब तो लोग घर से बाहर कर देंगे। तो बचपन में तो यही डर रहता है ना कि घर पे जाएंगे तो बाहर कर देंगे, ये पता है कि नहीं बाहर करेंगे। पर पेरेंट्स से तो डर रहता है, यहाँ रहना भी चाहिए, नहीं पेरेंट्स का डर रहेगा लास्ट में फिर कितना ख़राब लगेगा ना। आप ये नहीं बोल रहा हूँ IIT एंड डॉक्टर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये नहीं कि हाँ लाइफ में जो लोग डॉक्टर नहीं बने वो अच्छे लेवल पर नहीं जा सकते हैं, ये सब मत सोचिए। लेकिन मैक्सिमम एफर्ट तो लगाइए। नहीं बनिएगा तो पूरे लाइफ में लगेगा कि मेरा एक ड्रीम था उसको मैंने फुलफिल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है ऑक्सीजन का, इसका आंसर अब मैं दे रहा हूँ। आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोबारा लिखिए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार। उसके बाद क्या था? ये बियॉन्ड 14 है, सिग्मा 2pz। आपके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px पहले लिख लेते हैं, पाई स्टार 2py। अभी आपके हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? यहाँ तक आने के बाद 10 तो खर्च हो गया, 6 बचा हुआ है, 2 और 2 करेक्ट। अब कितना हो गया? 2 और बचा हुआ है, बोलिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इसमें। होमो, लूमो और वाइटल का नाम बताइए। विच वन इज होमो, विच वन इज लूमो? ये क्या है? लूमो। और ये दोनों क्या है? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को चेंज करके कलर प्रोड्यूस कर सकता था। और इसको, अब इस इलेक्ट्रॉन को, जो मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए यहाँ से अब कहाँ जाएगा? कहीं तो नहीं जाएगा, एक सर्टेन अपना घर में ही जाएगा। इसका घर क्या है? ऑर्बिटल। तो यहाँ से जंप करके पीछे आएगा क्या? ये तो ऑलरेडी घर कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ से जंप करके कहाँ आ सकता था? यहाँ। बट यहाँ पे खुद से जंप होगा या एनर्जी देना पड़ेगा? इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है और इसका एनर्जी लेवल कम है, तो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे बाय मीन्स ऑफ फोटोन। बाय मीन्स ऑफ व्हाट? फोटोन। फोटोन तो समझते हैं। बट ऑर्डिनरी लाइट का जितना, ऑर्डिनरी लाइट भीप की ओर ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन रहता है? वायलेट, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक में किसी भी फोटोन से के पास इतना एनर्जी लेवल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम यहाँ पहुँचा सके। इसका मतलब है कि देयर इज ए लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लूमो एंड होमो, and this difference can, and this energy gap cannot fulfill by ordinary photons, light, photon of ordinary light। क्योंकि यहाँ से एनर्जी देंगे
ये फोटोन से एनर्जी लेगा, यहाँ पर जंप कर सकता था, बट वो ऑर्डिनरी लाइट के किसी भी फोटोन के पास उतना इनर्जेटिक फोटोन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई ऑर्डिनरी लाइट में इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होता, और जब डीलोकलाइजेशन ही नहीं होगा तो कलर इवन इफ पैरामीट्रिक होते हुए भी एक कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट में अगर डालते हैं तो उसके फोटोन के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगा। अरे कहाँ से डीलोकलाइज होगा, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, और जब डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल होगा, कलर के लिए हुई रिस्पॉन्सिबल सब में। सम टाइम्स तो ऐसा भी होता है, एक होता है नाम कम्प्लीमेंट्री कलर, नाम सुने, कम्प्लीमेंट्री कलर। इसका मतलब है कि ब्लू अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, हो सकता है कि जो आप कपड़ा पहने हुए आपको लग रहा है कि ये रेड है, एक्चुअली वो रेड नहीं है। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आप रेड पहने लेकिन वो रेड नज़र एक्चुअल में रेड में थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है ना सुनने में। तो सम टाइम्स होता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब करता है ना, उसका कम्प्लीमेंट्री कलर दिखते रहता है। कौन सा कलर दिखता है, बट इतना मत जानिए, अगर आप वाइट पहने हो तो वाइट ही है, इतना प्रोसेस नहीं करना है। हाँ, एक स्टूडेंट बोले कि सर इसीलिए दुकान में कपड़ा का कलर देखते हैं तो अलग दिखता है, घर पे आते हैं तो अलग दिखता है। नहीं, वो लोग तो इतना ना लाइटिंग मार देते हैं ना, दुकान में जाइएगा तो खराब कपड़ा भी इतना बढ़िया दिखते रहेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइट, राइट भाई। अब पहले वाला जमाना वाला बीमल नहीं रहा। रिलायंस का पला वही था ना, बीमल का ही है। मतलब आप लोग सही से गुरु मूवी नहीं देखे। एक मूवी आया था गुरु, एक ही मूवी तो मुझे अच्छा लगा है, अभिषेक बच्चन का बहुत अच्छा मूवी होता है गुरु, तो धीरू भाई अंबानी पे ही तो है। फिल्म का भी बात करता हूँ तो आप लोग का टेंशन बनते हुए निकल जाता है, सबसे बड़ा बात यह है। चलिए, तो इसका आंसर समझ में आ गया, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसका मतलब यूवी लाइट में सफिशिएंट एनर्जी होता है फोटोन के पास, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन का, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अनप इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है, होमो से लूमो। बट ये एनर्जी गैप किससे फुलफिल नहीं हो पाता है, ऑर्डिनरी लाइट के फोटोन से फुलफिल नहीं होता। दिस इज द वजह कि ऑक्सीजन इवन इफ पैरामेट्रिक बट इट इज कलरलेस इन ऑर्डिनरी लाइट, बट इट बिकम्स कलरफुल येलोइश ग्रीन, वो भी लिख लीजिएगा, इन अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो एक एक्चुअल में कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव रहने का तरीका, पूछने का तरीका दो तरीके से फॉर्मेट बन सकता है। ऑक्सीजन बिकम्स कलरफुल इन विच लाइट, पहले रहेगा ऑर्डिनरी लाइट, फिर रहेगा यूवी लाइट, बोथ नॉन ऑफ दिस। तो पहला तो एक बिल्कुल रट्टा मारने वाला बात हो गया। सेकेंड रहेगा कि ऑक्सीजन इज कलरलेस इन ऑर्डिनरी लाइट बिकॉज, और उसका 4 ऑप्शन। तो उसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा, देयर इज लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन व्हाट, होमो एंड लूमो, एंड दैट डिफरेंस इज नॉट फुलफिल बाई फोटोन्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। इसको बढ़िया से हाफ पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर लेना है। तो इस तरीके से आज एमओटी खत्म। तो अब सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग।